हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गुप्ता और मैं सीजीसी लांड्रा से एमबीए कर रहा हूं। और मैं आज आपको अपने साथ लेके जाऊंगा सीजीसी लांड्रा के कैंपस में, और मैं साथ ही आपको बताऊंगा कि सीजीसी लांड्रा से एमबीए करना वर्थ है या नहीं, और सीजीसी से एमबीए करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, प्लेसमेंट्स कैसी है कैसी नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए चलते हैं सीजीसी लांड्रा। आप लोगों को कैंपस टूर कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा एमबीए के बारे में। तो ये सब मैंने लैपटॉप में लिख रखी हैं। मैं लैपटॉप की तरफ अभी कैमरा करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइस, सीजीसी लांड्रा में एमबीए की स्ट्रीम्स हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और बीए। तो जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास एमबीए की 4 स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे सीजीसी लांड्रा में, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, बीए। मेरा था मार्केटिंग और एचआर, और मेरी जो है प्लेसमेंट अर्ली प्लेसमेंट्स में हो चुकी थी, यानी कि बहुत जल्दी प्लेसमेंट हो गई थी। 3rd सेमेस्टर में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी करीब 10 सितंबर के करीब, आदित्य बिरला ग्रुप में, ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड, बिरला ओपस कंपनी है, उसमें मेरा जॉब रोल है मार्केटिंग का। तो मेरे हिसाब से तो सीजीसी लांड्रा की एमबीए अच्छी है क्योंकि मेरी तो प्लेसमेंट होगी। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजुकेशन बोर्ड जो है सीजीसी लांड्रा का, वो रहता है पीटीयू जलंधर। पूरा नाम है आईकेजी पीटीयू, यानी कि इंद्र कुमार गुजराल, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर। और एमबीए की आपकी एलिजिबिलिटी रहती है कि किसी भी फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप लोग बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएससी हो, बीए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब एमबीए कर सकते हैं। और एमबीए की सबसे अच्छी बात यही होती है कि कोई भी बंदा एमबीए कर सकता है, और एमबीए करने के बाद पैकेज भी अच्छा लग जाता है। और एलिजिबिलिटी में ये है कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स को कैट मांगते हैं, जैसे कुछ कुछ जैट मांगते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो इसमें कोई कैट वगैरह नहीं चाहिए। जिस बंदे ने कैट नहीं दिया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है और एडमिशन पा सकता है। अर्ली जिसने पहले, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही रहता है, जो पहले आता है उसको एडमिशन मिल जाती है, और जो लेट होता है फिर उसको एडमिशन नहीं मिलती। और रही बात प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि जब हम लोग भी, मतलब अभी 4th सेमेस्टर में हूँ मैं, 3rd सेमेस्टर में थे, तो शुरू से ही मतलब कंपनीज आने लग गई थी। हर दूसरे तीसरे दिन मतलब हमें मेल आ जाती थी कि ये कंपनी आई हुई है, इसके लिए अप्लाई करो। और हाँ, मेल आती रहती हैं कंपनी की, कॉलेज वाले मेल भेजते हैं कि ये कंपनी आई है, इसमें अप्लाई करो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि वो 60% मांगते हैं आपका थ्रू आउट द योर जर्नी, जो भी है, मतलब आपका 10th +2 ग्रेजुएशन और एमबीए जो आप कर रहे हो, 60% तो सभी मांगते हैं आजकल। प्लस कंपनीज़ में जो इंटरव्यू होता है उसके 3 से 4 राउंड रहते हैं। एक रहता है असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और क्वांट पूछा जाता है। उसके बाद रहती है ग्रुप डिस्कशन या फिर डिबेट, मोस्टली ग्रुप डिस्कशन रहती है। फिर उसके बाद आता है आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, फिर आता है फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। कुछ कंपनीज एक ही राउंड ऑफ इंटरव्यू करवाती हैं। और रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस जो है इस बारी की अभी डिसाइडेड नहीं है कि कितनी होगी, बट जहाँ तक मुझे आइडिया है 80K पर सेमेस्टर तक फ़ीस हो सकती है, जिसका मतलब है कि 3,20,000 के करीब आपकी फ़ीस होगी एमबीए की। तो गाइज़, ये फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज। प्लस ये जो सीजीसी लांड्रा का कैंपस एंड ऑल है, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है। और प्लेसमेंट के लिए जो है ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है, जिसे शॉर्ट में टीपीपी कहते हैं। तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम्स की बात चली थी, तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम्स में जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं क्वांट, यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग और वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड में बेसिकली आपका इंग्लिश सेक्शन रहता है, प्लस आपका जो आपको डिबेट करनी है, ग्रुप डिस्कशन करनी है, वो सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको ग्रुप डिस्कशन करनी है। और मॉक इंटरव्यू में आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्या फॉर्मेट रहेगा इंटरव्यू का। और रही बात वर्किंग डेज़ की, तो सिर्फ 5 वर्किंग डेज़ होते हैं हफ्ते में। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगती हैं, सैटरडे को भी क्लासेस होती हैं, बट वो ऑनलाइन होती हैं, ऑनलाइन मोड में क्लासेस होती हैं। और यूनिफॉर्म का अगर मैं बताऊं, तो ट्यूसडे और थर्सडे को आपको सिर्फ यूनिफॉर्म पहननी होती है, बाकी टाइम आप बिना यूनिफॉर्म के, यानी कि जैसे मैं आज गया था कैजुअली जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब मैं आपको कैंपस टूर में बताता हूँ, जैसे कि अपना लाइब्रेरी हो गया, ब्लॉक हो गया, फूड कोर्ट हो गया, कैंटीन हो गया, ग्राउंड्स हो गए, ऑडिटोरियम हो गया और डिस्पेंसरी हो गई, और अपने हॉस्टल्स, ये सब मैं आपको बताता हूँ अभी अपने ब्लॉग में।
जहाँ मैं आपको कैंपस टूर पे लेके जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। ये रहा लांड्रा चौक, जहाँ आपको पहले आना पड़ता है CGC जाने के लिए। लांड्रा जो है अपना खरड़ से 7.5 किलोमीटर दूर है और ISBT 43 से 12 किलोमीटर है। अगर आपको CGC लांड्रा विज़िट करना है तो आपको ISBT 43 से 20 नंबर या 42 नंबर बस मिल जाएगी, जिससे आप CGC लांड्रा के लिए आ सकते हैं। ये रहा कैंपस का मेन गेट। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले पहले आपका आई कार्ड चेक करते हैं, फिर आपको एंट्री मिलती है। लेकिन अगर आप एडमिशन्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, बस आपकी रजिस्ट्री होती है बाहर रजिस्टर पे कि आप एडमिशन्स के लिए आए हैं। ये देखिए गाइस, ये जो अभी सामने है पार्क इसे कहते हैं लैला मजनू पार्क। ये एक ऑफिशियल नेम तो नहीं है, बट स्टूडेंट्स के द्वारा इसको लैला मजनू पार्क कहा जाता है। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ एडमिशन्स ब्लॉक की तरफ। ये जो हमारा ब्लॉक 2 है, इसी में हमारा एडमिशन ब्लॉक है। ये ब्लॉक 2 यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ एडमिशन ब्लॉक है, यहाँ एडमिशन्स होती हैं और इसी के साथ में लेफ़्ट कोर्ट मेडिकल डिस्पेंसरी है। तो गाइस ये है अपना सेंट्रल पार्क और ये देखिए हमें मिल चुके हैं मेरे दोस्त। और भाई रितेश कैसा है? ओ भाई साहब, क्या हाल है आपके? दोस्तों से बात करने के बाद ये मैं आपको लेके आया हूँ एलेनोर कैफ़े। यहाँ पे अपने बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी केक्स मिलते हैं, कोल्ड कॉफ़ीज़ वगैरह मिलती हैं। तो गाइस ये रहा कॉलेज का ऑडिटोरियम। इसकी वीडियो क्लिप्स में पुरानी मेरे पास कोई पड़ी है उसको जोड़ दूँगा। ये रहा हमारा ब्लॉक 6, MBA का ब्लॉक हुआ करता था पहले, अब ब्लॉक चेंज हो चुका है। और ये यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से फाउंटेन, और वहाँ इस चौक को कहा जाता है स्टूडेंट्स द्वारा आशिकी चौक। क्यों रितेश भाई? और ये रहा गर्ल्स हॉस्टल, कल्पना हॉस्टल, एक लौता गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पे। ये रह गया। हाँ दिखाता हूँ, कल्पना हॉस्टल। और ये रहा गाइस बोर्ड जिस पे मेरी फ़ोटो लगी है। ये रहा मैं, शिवम गुप्ता, प्लेस्ड इन बिरला उपस्थित बिरला ग्रुप विद पैकेज ऑफ 7.5 लाख। कॉलेज की स्टेशनरी शॉप और यूनिफॉर्म शॉप। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ चाय व्यंजन और कैंटीन। तो आप देख सकते हैं ये रहा चाय व्यंजन का अंदर का नज़ारा। चाय व्यंजन में काफ़ी अच्छी चाय मिलती है और चाय के साथ अन्य भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। ये रहा हमारे कॉलेज का कैंटीन, जहाँ पे इस सेशन में तो खाना 60 रुपये में मिलता है, भरपेट खाना होता है आपका। और ये देखिए लंच टाइम की वीडियो है, कितने सारे लोग यहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स खाना खा रहे हैं। इस तरीके से खाना सर्व होता है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ फूड कोर्ट की ओर, तो चलिए चलते हैं फूड कोर्ट। ये देखिए बास्केटबॉल कोर्ट, और यहाँ पे इसके राइट साइड में है एक पार्क जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं और यहाँ बच्चे आराम से अपना लंच करते हैं और बैठ के पढ़ते हैं। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ फूड कोर्ट। ये रहा हमारे कॉलेज का फूड कोर्ट। यहाँ पे वेरियस आउटलेट्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं। और ये देखिए किस प्रकार सारे बच्चे लंच टाइम में अपना लंच कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम। ये रहा CGC का न्यूली बिल्ट बॉयज़ हॉस्टल, जिसका नाम है सुखमनी हॉस्टल। ये हॉस्टल बहुत बड़ा हॉस्टल है लड़कों के लिए। ये रहा परिवर्तन ग्राउंड, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फ्रेशर्स पार्टी, MH1 के फंक्शन हो गए, परिवर्तन टेक फेस्ट हो गया। और ये आप देखिए इंडोर स्पोर्ट्स एरिना, यहाँ पे वेरियस इंडोर गेम्स हैं। सो लेट मी टेक यू इनसाइड द इंडोर गेम्स एरिना। यहाँ पे आप लोग चेस खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, टेबल टेनिस यहाँ पे आप खेल सकते हैं और बैडमिंटन भी आप लोग यहाँ पे खेल सकते हैं। ये रहा ब्लॉक 11 के सामने का नज़ारा, यानी कि हमारे MBA ब्लॉक के सामने का नज़ारा। यहाँ पे नेस्कैफ़े है, समोसा एक्सप्रेस है और जूस की एक शॉप है। ये ग्राउंड ब्लॉक 11 के सामने है। यहाँ पे हम बैठ के बढ़िया सर्दियों में धूप सेकते थे। वैसे यहाँ पे काफ़ी गेम्स खेली जाती हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, अपना क्रिकेट हो गया और भी बहुत कुछ। और ये रहा ब्लॉक 11 यानी कि चंडीगढ़ बिजनेस स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा MBA वालों का ब्लॉक। आजकल मेन एंट्री बंद थी तो मैं दूसरी एंट्री से अंदर गया और ये आप देख सकते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इस MBA ब्लॉक की लाइब्रेरी, जो कि 2nd फ्लोर पे है। ये मैंने एक बुक बोरो की थी, सत्या नडेला जी की हिट रिफ्रेश। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, कितना ह्यूज इसमें स्पेस है
स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। और ये इस तरह से क्लासरूम्स रहते हैं सीजीसी में। प्रोजेक्टर रहता है, प्रोजेक्टर से प्रेजेंटेशंस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये सामने जो क्लब्स लिखे हैं ये एमबीए स्टूडेंट्स के लिए क्लब्स बने हुए हैं। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ कॉलेज की कैंटीन नंबर 2। ये कॉलेज की दूसरी कैंटीन है। यहाँ पे आज कुछ इवेंट था तो इसलिए यहाँ स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे। जिन्होंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया है वही लोग दिख रहे हैं। यह रही कॉलेज की स्टेशनरी शॉप। यह कॉलेज के अंदर स्थित इकलौती स्टेशनरी शॉप है जहाँ पे सब मिलता है स्टेशनरी से रिलेटेड। और ये रही ब्लॉक 6 के सामने लगी मेरी और रितीश की फ़ोटो। हम दोनों बिरला ओपुस में प्लेस्ड हैं। अब मैं आपको लेके जाऊंगा ब्लॉक 6 में, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीआरसी डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर, जो कि प्लेसमेंट्स का देखता है। ये देखिए सामने ये प्लेसमेंट डे सेलिब्रेट हो रहा था, उसकी फ़ोटोज़ हैं। ये कुछ लोग यहाँ से पास आउट हैं उनका दिखाया गया है। और ये हमारे डिस्टिंक्टिव रिक्रूटर्स हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे गेट से बाहर, तो मैं आपको रास्ते में जो भी आता है वो दिखाता हूँ। ये जो अभी पहले आया था ये था चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ये सामने है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जहाँ बी फार्मा और एम फार्मा के बच्चे बैठते हैं। और ये उनके सामने उनके लिए जो पार्क बना है वो। और ये रही 24/7 एम्बुलेंस हमारे कॉलेज की। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिन्हें सिक्योरिटी वाले यूज़ करते हैं। और ये रहा चटर पटर, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और ये रहा हमारा CEC डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैगोर ब्लॉक 7। अब मुझे ये नहीं मालूम कि यहाँ कौन पढ़ता है, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे म्यूज़िक रूम और डांस रूम है इस ब्लॉक में। सो ये रहा अदर एंड CGC का। और ये ऐसा दिखता है गेट नंबर 7 हमारा अदर एंड पे जो है। और ये आप देख सकते हैं ये CGC की पेड पार्किंग है। यहाँ पे आप ऐसे दे के अपनी कार बाइक, अगर आप कार बाइक में आते हैं तो पार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ कितनी ज़्यादा बाइक्स लगी हुई हैं और कार्स लगी हुई हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं। ये रहा मेरे रूम। और चलो अब दिखाता हूँ आपको वीडियो का कंक्लूज़न। देखिए बाकी जिस हिसाब से फ़ीस है उस हिसाब से ROI भी अच्छा है इनका। मान लो आप 3.5 लाख तक फ़ीस दे रहे हो और आपको अगर 5-6 लाख का पैकेज लग रहा है तो अच्छा ROI है। मतलब जितनी आपकी फ़ीस है उससे डबल तक का अगर आपको पैकेज लग जाता है तो अच्छी बात है। जैसे मेरा पैकेज है 7.5 लाख, तो मेरे लिए तो इनफ है। तो मैं तो खुश हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी अच्छा पैकेज लगे। मक्खी बड़ा तंग कर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको CGC लांड्रा से MBA करने के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल चुकी होगी। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट्स स्क्रीन पे लिख रखे हैं। और इसी के साथ जय श्री कृष्णा और थैंक यू।